ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। प्रथमेश हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। प्रथमेश, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है और पोस्टमार्टम से जुड़ी क्या कुछ जानकारी जो है वो इस वक्त आपके पास है? प्रथमेश, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ पा रही है, म्यूट है शायद, आप एक बार अनम्यूट कर लें। जी, जिस तरीके से कल ये पूरी घटना हुई, एक बेहद शॉकिंग घटना है, जिसके बाद जो है 9:30 बजे के आसपास ये पूरी जो घटना है वो हुई है। उसकी जो जब वो बाबा सिद्दीकी जो है, जीशान सिद्दीकी जो ऑफिस से निकल रहे थे, तब जो है अज्ञात 3 लोग आए थे और 3 लोगों ने बाबा सिद्दीक पे अंधाधुंध फायरिंग है वो किया था। उन्हें हालांकि 2 गोली लगी हुई है, 2 गोली लगी हुई थी, जो थी उनके सीने पर, वो जो 2 गोली लगी थी और जो 2 गोली थी वो पूरी आर पार हो गई थी, ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा गया है। तुरंत ही जैसे ही गोली लगी उन्हें, तुरंत ही उनको जो लीलावती हॉस्पिटल है, नजदीकी हॉस्पिटल है, हालांकि बांद्रा ईस्ट में घटना हुई और बांद्रा ईस्ट के करीब ही लीलावती हॉस्पिटल है बांद्रा में ही, तो उन्हें ले जाया गया वहां पर और वहां उन पर तुरंत ही जो उपचार है वो किया गया। लेकिन 11:30 के करीब जो है डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि जो पूरी कोशिश थी वो डॉक्टर्स की तरफ से की गई थी, जिसे जैसे कि सीपीआर देना, क्योंकि जैसे ही वो वहां पर पहुंचे ईसीजी जो है ब्लैंक लाइन आ गया, आपका जो बीपी है वो नहीं मिल रहा था, पल्स रेट नहीं मिल रहे थे डॉक्टर्स को। तो जो डॉक्टर्स को जो प्रोसीजर रहते हैं वो किया उन्होंने, जिस तरीके से ब्लड रोकने की जो कोशिश है डॉक्टर की से वो की गई। लेकिन 11:30 का वो वक्त था जिस वक्त वो उनकी जो जान है वो चली गई थी। हालांकि इन सब चीजों के बाद मुंबई पुलिस की जो टीम है वो लगातार एक्शन में आई है, जहां पर ये पूरी जो गोलाबारी हुई है वहां पर पूरा जो एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कल रात को ही जो फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उनकी जो गोली मारी गई थी, जब वो गोली है वो आर पार हो गई थी और जो गोली मिलना एक बेहद महत्वपूर्ण एक वो सबूत माना जाता है। तो इसलिए जो है वो फॉरेंसिक टीम जो है वहां पर पहुंची रात को और रात को पूरी तरीके से उन्होंने जांच किया। हालांकि इसमें मुंबई पुलिस भी कहीं कम नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच को केस सौंप दिया है और क्राइम ब्रांच भी जो है इसमें जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ने कल रात को ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, एक बताया जा रहा है यूपी से और एक है हरियाणा से। तो इन 2 युवकों को गिरफ्तार करने के बाद जो है सामने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, उनसे पूछताछ कितनी है वो टीमें की जा बनाई रही गई है। हैं प्रथमेश इस पूरे मामले की जांच के लिए, और जांच की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, इसमें जो है 5 टीम बनाई गई है और इसमें जो है हाई लेवल डीसीपी है वो जो एडिशनल सीपी है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो इसमें पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। हालांकि कल वो मौके पर पहुंच के उन्होंने पूरी तरीके से जायजा भी लिया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और जो 2 लोगों के जो वेपन्स है, 2 वेपन्स है वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। जो गन से फायरिंग हुआ था वो भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसका वेट करना पड़ेगा कि जो बैलिस्टिक रिपोर्ट है वो आने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या इस गन से ही फायर हुआ है। तो इन सब चीजों के ऊपर फिलहाल सबकी नजर रहेगी। और जिस तरीके से अभी जो है कूपर हॉस्पिटल में हाँ बाबा सिद्दीकी की जो बॉडी है वो लेकर गई है जी। और वहां पर ही जो है जो पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा, तब साफ होगा कि कितने दूर से ये गोली चलेगी, क्या ये पॉइंट ब्लैंक से गोली चलाई गई थी, कितने दूर से गोली चलाई गई थी और कौन से कितने एमएम की गोली चलाई गई थी। इन सब चीजों के ऊपर पूरी तरह से विगतवार जो रिपोर्ट है वो पुलिस को ठीक सौंपी है, जाएगी। और इसमें मेरे एक और सहयोगी नीतीश भी इस वक्त मुंबई से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, 2 सबसे अहम सवाल है। पहला, बाबा सिद्दीकी को पहले भी जो है वो इस तरीके से थ्रेट मिला था, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी अपग्रेड की गई थी, बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनके पास थी। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि फिर इस तरीके से इतने पास से 9.9 mm की जो गोली है वो उनको मारी जाती है, उस वक्त क्या वो अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ नहीं थे? जी बिल्कुल, देखिए वो जो इलाका था जिस जगह पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उस जगह से जगह से जो है बाबा सिद्दीकी काफी फेमिलियर थे। वो जगह, उस जगह पर जीशान सिद्दीकी का ऑफिस है और वो वही जगह है जहां उनके परिजन, उनके जान पहचान वाले, उनके करीबी लोग रहते हैं। और ऐसे में उस जगह पर एकाएक 3 लोग पहुंचते हैं और 4 से 5 राउंड की फायरिंग जो है वो उनके ऊपर करते हैं, जिसमें से 2 से 3 बुलेट जो है उनको एकदम टारगेट पॉइंट पे हिट होता है। 2 गोलियां उनके पेट में लगती है, एक छाती में लगती है। तो कहीं ना कहीं ये हर चीज जो है एक साजिश की तरफ जो है इशारा कर रही है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल शूटर्स का काम लग रहा है। ये जो काम
नाम ये हमला किया गया। जैसे मुंबई पुलिस की थ्योरी बताई जा रही है कि ये सुपारी किलिंग का मामला लग रहा है। तो ऐसे में अब तो जो 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, वो 2 लोग भी जो है एक हरियाणा से और एक उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। वहीं पुलिस अलग-अलग एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हो सकता है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो, तो उस एंगल से भी जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई वाले एंगल से यही भी मेरा बड़ा जो है सवाल पुलिस था। की जो जांच- अभी जानकारी मेरे पास आ रही है नीतीश, उसके मुताबिक पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में जिन 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया है। क्या इसको लेकर आपके पास कोई खबर अब तक पहुंच पाई है? क्या इसकी आप पुष्टि करते हैं? जी देखिए, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो है ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन जब तक आधिकारिक इस पर कुछ बयान नहीं देंगे, तब तक जो है पुष्टि नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसे में आपको याद होगा, जब सलमान खान के घर पर गोली चली थी, अप्रैल का महीना था, सागर पाला और विक्की गुप्ता जो बिहार और हरियाणा से जो है आरोपियों की गिरफ्तारी आरोपियों की ट्रेनिंग दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी गुजरात से हुई थी। और ऐसे में ये 2 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वो उन दोनों आरोपी के अलावा एक तीसरा आरोपी जिसकी तलाश शुरू है। तो ये तीनों आरोपी क्या बाबा सिद्दीकी को जानते थे या इन्हें सुपारी दी गई थी? तो ऐसे में सुपारी देने वाला कौन था, कितने रुपए की सुपारी दी गई थी, वो पिस्टल उन्होंने ही इन्हें मुहैया करवाई थी या ये पिस्टल उनकी खुद की थी? वो हर एक चीज, वो एक पहलू जो है उस पर मुंबई क्राइम ब्रांच की नजर रहेगी इस वक्त जांच के समय पर। और अभी इस वक्त हर एक चीज पर जो है गहराई से जो है मुंबई पुलिस गहराई से जांच चल रही है। प्रथमेश का मैं एक बार रुख करता हूं। प्रथमेश, अब जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, उसके बाद मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से जहां बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, जैसा कि नीतीश ने भी बताया कि वो ऐसा इलाका था क्योंकि बाबा सिद्दीकी की एक तरीके से कर्मभूमि रही है। मुझे लगता है रोज बाबा सिद्दीकी, आप करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं, उस इलाके में जो है इसी तरीके से फ्री हैंड जो है वो घूमते हुए नजर आते होंगे। लेकिन ऐसे इलाके में जहां उनका दबदबा भी रहा है और जहां पर उन्होंने पूरी राजनीति की कर्मभूमि भी बांद्रा उनकी रही, वहां पर इस तरीके से उनको जो है वो गोली मार देना, ये क्या दर्शाता है कि मुंबई में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो इस वक्त बड़ी पेचीदा स्थिति में है? क्योंकि इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो या फिर और भी कई मामले जो है वो सामने आए हैं बीते कुछ महीनों में। जी बिल्कुल चंदन, कानून व्यवस्था की जो बात है, इन ये सब चीजें होने के बाद अब सीधी तौर पे खड़ी होती है कि कानून व्यवस्था क्या महाराष्ट्र में सही तरीके से चल रही है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही जो मौके पर पहुंचे और जो हॉस्पिटल में जाकर जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की उन्होंने, तो उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो होम मिनिस्टर भी है महाराष्ट्र से, उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिए कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और क्राइम ब्रांच की जो टीम है, 5 टीम वो बना दी गई है और इसमें तुरंत ही जो जांच के आदेश जो है वो दिए गए हैं मुंबई पुलिस को देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। और वही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा उन्होंने सीधे निर्देश देते हुए कहा कि कहीं पर भी कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो नहीं खराब होनी चाहिए। और कहीं पर भी ऐसी स्थिति देखी जाती है कि कहीं राइट्स हो रहे या फिर कहीं गैंग वॉर जैसी सिचुएशन है, तो तुरंत ही पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस को फ्री हैंड जो है फिलहाल जो है एकनाथ शिंदे के तरफ से मुंबई पुलिस को दिया गया है। और ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से जो फिलहाल जांच है वो की जा रही है। और ऐसे पहले भी जो जिस तरीके से सलमान खान के ऊपर के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, तो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उस वक्त भी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सलमान खान से खुद मिलने पहुंचे थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इस बार कुछ भी नहीं होने वाला है और जो भी आरोपी है इसमें पकड़ा जाएगा और निष्पक्ष तरीके से जांच है वो इसमें की जाएगी। लेकिन जो ये दूसरी बार ये इतनी जो बड़ी घटना है जिसमें बाबा सिद्दीकी की जान चली गई है, तो एक बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण है ये पूरी घटना हुई है। और इसमें जो है कानून व्यवस्था के ऊपर जो है प्रश्न सीधी तरीके से कई बड़े प्रश्न खड़े हो